जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके का 75 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। इसलिए आप लोग इस सेट को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप लोग मेरे सभी क्लास का नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, जर्मनी में रूर घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, अभी आप लोग याद कर लीजिए। जर्मनी का जो रूर घाटी है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे रूर होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई एक पुस्तक है? सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न पर स्टार लगा लीजिए। ये प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, ये प्रश्न अगर एग्जाम में पूछता है तो बहुत बच्चे इसका आंसर गलत देते हैं। गलत क्यों देते हैं, चलिए आपको बताते हैं। आपको एग्जाम में इस तरह से पूछेगा कि अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा अर्थव्यवस्था। और बहुत बच्चे अर्थव्यवस्था को आंसर देते हैं, जो कि गलत है। लेकिन आप लोगों को गलत नहीं करना है, ध्यान से सुन लीजिए। अर्थशास्त्र जो है, चाणक्य का अर्थशास्त्र, ये आर्थिक नीति, सैन्य रणनीति और राजनीतिक पर लिखी गई पुस्तक है। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया गया है, तो ध्यान रखना है राजनीति। लेकिन आपको अर्थव्यवस्था कभी भी नहीं आंसर देना है। तीसरा देखिए, कलिंग पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो याद कर लीजिए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में। चौथा प्रश्न है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो अभी याद कर लीजिए। पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है। आगे देखिए, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, नीला, लाल और हरा। सही से देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। नीला, लाल और हरा ये क्या है? प्राथमिक रंग के उदाहरण है। आगे देखिए, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। वाटरमैन फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे। आगे देखिए, विश्व क्षेत्रफल में भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो याद कर लीजिए, ये है 2.42%। यानी कि विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल में भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत पूछ रहा है, तो 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? सबसे सिंपल प्रश्न है, 7वां स्थान है। भारत का पूर्वी बिंदु क्या है? तो भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है? तो गुहार मोती, या दूसरा नाम है गौर माता, ये भारत का पश्चिमी बिंदु है, जो कि गुजरात में स्थित है। राज्य भी ध्यान रखना है, ये गुहार मोती कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। किबिथु कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखिए, भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंदिरा कौल जो है भारत का उत्तरी बिंदु है। कहाँ पर स्थित है? तो लद्दाख में, सियाचिन ग्लेशियर में, काराकोरम दर्रा में स्थित है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, 12 नंबर में है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है? अब देखिए, 12 नंबर और 13 नंबर को ध्यान से समझिए। अगर पूछे कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, तो आपको आंसर करना है कन्याकुमारी। जैसे ये भारत का मैप है, तो यहाँ पे आपका है कन्याकुमारी। ये है भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। इसका दूसरा नाम कैप कैमोरिन भी है, और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और दूसरा प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है? तो ये इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या क्या है देख लीजिए, पिग्मिलियन है, पार्सन पॉइंट है।
और इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ स्थित है, तो ये जैसे भारत का मैप हो गया, इधर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहीं पर आपका है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट है। इतने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सभी को ध्यान रखिए। आगे देखिए, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, तो याद कर लीजिए 876 किलोमीटर की दूरी पर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई क्या है, यानी कि भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई पूछे तो 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई पूछे तो 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर पूछे कि द्वीपों सहित तटीय लंबाई तो ध्यान दीजिए 7516.6 किलोमीटर है। तीनों प्रश्नों को सही से नोट डाउन कर लीजिए और देखिए आप लोग डेली नोट्स को तैयार करते जाएं। और इससे पहले जितने भी नोट्स के क्लास हुए हैं सभी क्लास आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो एग्ज़ाम से पहले आप लोग सभी वीडियो को सही से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आगे देखिए, द्वीपों सहित तटीय लंबाई तो अभी हमने बताया आपको 7516.6 है। समुद्र तट से लगे भारत के राज्यों की संख्या क्या है, 9 है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो ये तो सबको पता है गुजरात है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य तो गोवा, इसको आप लोग याद कर लीजिए, ध्यान रखना है, गोवा है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य पूछे गोवा है, सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। प्रायद्वीपीय भारत या भारत के दूसरे सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य पूछे तो पहला तो गुजरात है और दूसरा क्या है, आंध्र प्रदेश है। तो इन सभी पॉइंट को ध्यान रखना है, यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो ये महाराष्ट्र है। और न्यूनतम नगरीकृत राज्य पूछे तो ये हिमाचल प्रदेश है। दोनों को ध्यान रखना है। आगे देखिए, सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है, तो ये सभी को पता है मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि बाघों की संख्या सबसे अधिक यहीं पर है। सोयाबीन की खेती भी सबसे अधिक यहीं पर होती है, ध्यान रखना है, सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है, तो याद कर लीजिए ये हरियाणा है। और मैक्सिमम में मध्य प्रदेश है। प्रतिशत में पूछे तो मिजोरम है, ध्यान रखना है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, ये प्रश्न आपकी बार जो 16 अक्टूबर को एग्जाम लिया गया था मध्य निषेध सिपाही का, उसमें पूछा गया था। तो याद कर लीजिए क्या है, मौसिनराम, जो कि मेघालय में है। आपकी बार हो सकता है पूछ ले कि न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, तो याद रखना है ये लेह यानी कि लद्दाख में है, लेह। आगे देखिए, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे, ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, तो वाटरमैन है। और दोस्तों अभी तक जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन पसंद आता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को आप लोग दिल से ज़रूर लाइक क्या करें। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो ये पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर भंडारित होता है, तो याद कर लीजिए यकृत में। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है, तो ये मालदीव है। हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर पहले विद्यमान था, तो ये था टेथिस सागर। नेक्स्ट देखिए, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। मैट्यूर बांध पूछ सकता है, कावेरी नदी पर है। इडुक्की बांध किस नदी पर है, तो पेरियार नदी पर है। आपसे पूछ सकता है पेरियार अभ्यारण्य, तो याद कर लीजिए पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पर है, केरल में स्थित है। भी आकार की
घाटी किससे बनती है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, ये नदी से बनता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट की क्लास को करना चाहते हैं तो आप लोग डेली रात 8 बजे की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। इस क्लास में हिंदी व्याकरण, जीके जीएस के साथ साथ मैथ्स के प्रश्नों को भी कराया जाता है। और इसके साथ साथ एक क्लास और है रात 9 बजे की क्लास, तो आप लोग डेली सभी क्लास को अटेंड करें। आगे देखिए, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो याद कर लीजिए, ये निकेल है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने किया था। डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच क्या है? डंकन पास स्थित है। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप नाम क्या है? माजुली। इसका निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी है। और माजुली द्वीप किस राज्य में पड़ता है? तो आपसे पूछ सकता है, ये असम राज्य में है, ध्यान रखना है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बच्चों में लिंगानुपात सबसे कम है? तो ये हरियाणा है। थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े कौन जारी करता है? तो याद कर लीजिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जारी करता है। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो ये है एम विश्वेश्वरैया। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये एडम स्मिथ है। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन का प्रतिशत वायुमंडल में लगभग 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन का स्थान आता है जो कि लगभग 20.98% या कहें लगभग 21% के आसपास है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। आगे देखिए, रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है? तो क्यूरी जो है रेडियो धर्मिता की इकाई है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को कहते हैं अवकरण। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु का नाम क्या है? तो ये सोडियम है। सोडियम का संकेत Na होता है। परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है, ध्यान रखें। हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता है? तो याद कर लीजिए, अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो याद कर लीजिए, औरंगजेब जो है ये वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, तो नई दिल्ली में, याद रखना है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग है। यहाँ पे लिख दिया गया है, देख लीजिए। विश्व में हरित क्रांति के जनक तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो याद कर लीजिए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, ध्यान रखना है। और एक पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड, ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये भी दुग्ध उत्पादन से है, पूछा गया प्रश्न है। भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है, तो ये वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम द्वारा निर्धारित किया गया है। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो जीरोफाइट्स, ध्यान रखना है। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स। भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है? तो ये देखिए, उत्तराखंड राज्य में इसको बोला जाता है फूलों की घाटी।
आप लोगों ने पढ़ा होगा फूलों की घाटी उत्तराखंड को, सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो याद कर लीजिए थाईलैंड है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। जितने भी आपको क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उसी क्वेश्चंस के नीचे आप लोग नोट डाउन करते जाएं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये कानपुर में स्थित है, ध्यान रखना है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है और सिर्फ भारत का मैनचेस्टर बोले तो अहमदाबाद को कहा जाता है। हमने इन सभी प्रश्नों को आपको बताया है। झूम खेती प्रचलित है, तो याद कर लीजिए 1 नंबर का प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत में होती है झूम खेती। सिनकोना पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो तने की छाल से प्राप्त किया जाता है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस पूछे तो 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना है। चाय में लाल कीट का कारण क्या है, तो ये हरी शैवाल है। हमने आपको बताया था शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद कर लीजिए। आप लोगों को एक ट्रिक बताया गया था, सफाई और कमाई। फिर से बता देते हैं, सफाई और कमाई। तो देखिए, स से शैवाल, फाई से फाइकोलॉजी, यानी शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, और क से कवक होता है, यानी कि माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है, तो ध्यान रखना है। मटर में जो मार्स रोग होता है इसका रीजन क्या है, तो ये मैग्नीज की कमी के कारण होता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि रस्ट बीमारी जो है ये किस फसल का बीमारी है। आप लोग बताएंगे कि रस्ट बीमारी किस फसल में होने वाला बीमारी है। आगे देखिए, भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो ये दूसरा है। और खैरा रोग बताएंगे ये भी कि खैरा रोग किस फसल से संबंधित है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है, तो याद कर लीजिए एमाइड के रूप में होता है। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो गुजरात और महाराष्ट्र है। तो देखिए ऑप्शन में जो देता है वो आंसर करना है, दोनों को याद रखना है, गुजरात महाराष्ट्र। और भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य पूछे केरल है। कपास की खेती किस मिट्टी में सर्वाधिक होती है, तो काली मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक होती है, इसलिए काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, या काली मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, तो ये जलोढ़ मिट्टी का है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है, खादर और बांगर। तो खादर किसको बोलते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, ध्यान रखें। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोगों ने 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, तो सारे प्रश्नों को ध्यान से रिवीजन कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।